एक खबर आ रही है डॉक्टर रावत, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर पुणे से एक अपडेट। पुणे में एक ही परिवार के 6 लोगों में इस ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि एक महिला अपने परिवार के साथ नाइजीरिया से पुणे आई हैं और आज ही 7 लोग इस नए संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। अकेले पुणे में अब तक 8 ऐसे लोग पाए जा चुके हैं जिनमें ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण हो चुका है। तो क्या ये ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की एक शुरुआत आपको दिख रही है डॉक्टर अरविंद? सौरभ जी, मैंने आपके पिछले क्वेश्चन के रिप्लाई में भी यही कहा था कि मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूं कि यह वेरिएंट हमारे देश में शायद हर शहर में ऑलरेडी मौजूद है, केवल उसके डिटेक्ट किए जाने की देरी है। और आप देख लीजिए, बिल्कुल वही पैटर्न चल रहा है। पहले बेंगलुरु से आया, फिर कर्नाटका से आया, फिर बैंगलोर से, बॉम्बे से आया, फिर आज दिल्ली में आया, अब पुणे। अगले 24 घंटे में ऐसे ही और 8-10 शहर ऐड होंगे। तो हम ये मान के चलें कि ये हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस हो चुका है। इसके देखिए 4 मेन मुद्दे हैं। अगर आप 2 मिनट दें तो मैं उसको जल्दी से एनुमरेट कर दूं। एक है इसकी इन्फेक्टिविटी, यानी ये कितनी तेजी से फैलता है। दूसरा है इसकी विरुलेंस, यानी ये कितना तीव्र डिजीज कॉज करता है। तीसरा है इसकी लिथैलिटी, यानी कि ये मोर्टेलिटी कितना करता है। और चौथा मुद्दा है वैक्सीन को एस्केप करता है कि नहीं। इन 4 मुद्दों में से अभी केवल पहले मुद्दे के बारे में हमें क्लियर कट आंसर है कि ये 5 से 6 गुना ज्यादा इन्फेक्शस है स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशंस की वजह से। और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स ऐसे हैं कि शायद इसकी डिजीज माइल्ड है, लेकिन अभी बहुत अर्ली डेज हैं। लास्ट ईयर भी हमें डेल्टा में भी शुरू में माइल्ड लगा था, लेकिन बाद में वो बहुत सीवियर निकला। जो तीसरा और चौथा मुद्दा है उसके बारे में अभी कोई भी फाइनल आंसर आना बाकी है। तो इसलिए आज हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हमारे कर्तव्य 2 कैटेगरी के हैं और ये आपके दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, कहीं भी वर्ल्ड में इस बात पे डिसएग्रीमेंट नहीं है कि वैक्सीन 100% इनमें हेल्प करेगी। मैं 100% का मतलब ये नहीं कि 100% एफिकेसी है, लेकिन शर्तिया थोड़ा या बहुत हेल्प अवश्य करेगी। इसलिए सारी चीजें छोड़ के ऑल रोड्स शुड लीड टू वैक्सीनेशन सेंटर्स टुमारो मॉर्निंग। हर व्यक्ति जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो लगवाए, आपको इससे प्रोटेक्शन अवश्य मिलेगा। नंबर 2 बात, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो पिछले 2 महीने में हम लोगों ने कम कर दिया था, मैं भी उनमें से एक हूं जिसने शायद ये कम कर दिया था। हम सबको अब फिर से उस सीरियस स्टेज में जाना है कि बिना मास्क के हम घर से नहीं निकलेंगे। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, आपने इसको जितनी बार कहे वो कम है। एक छोटा जवाब और दे दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। ये हर व्यक्ति केवल इस वक्त एक बात से डरा हुआ है, जो दूसरी लहर में देखा कि अस्पतालों में जगह कम पड़ गई थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, इतने केसेस आए थे, बहुत लोगों की मृत्यु हुई। ये अभी तक हमारे पास कोई जानकारी है कि क्या ये वेरिएंट ओमिक्रॉन वैसे हालात भी पैदा कर सकता है, या अभी हम नहीं जानते? सौरभ जी, सच्चाई यह है कि अभी यह बहुत अर्ली है इसके बारे में कुछ भी कहना। अगर कोई भी व्यक्ति इसके बारे में प्रेडिक्शन करेगा, और मैं सुबह से बहुत सारे प्रेडिक्शन देख रहा हूं, लेकिन अगर आप पिछले 1.5-2 साल का बिहेवियर देखें तो ज्यादातर प्रेडिक्शंस जो हैं इस तरह के गलत प्रूव हुए हैं। जहां लोगों ने कहा केसेस आएंगे, केसेस नहीं आए। और जो सेकंड वेव लास्ट ईयर आई, किसी ने उम्मीद नहीं की थी आई। तो अभी बहुत अर्ली है, हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करेगा और दूसरा वायरस का कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा। अच्छा शहजाद जी, मैं आपका और अरविंद संजीव जी का कॉमेंट लेना है। संजीव जी के एक बार वो संजीव जी दिल्ली के बारे में बता दें, फिर आप बताइएगा केंद्र की तैयारियों के बारे में। दिल्ली में हम अब क्या कदम उठा रहे हैं कि भगवान ना करे ऐसी कोई हालात बने तो हम तैयार रहें? और देखिए, अभी जैसा एक केस ओमिक्रॉन का पाया गया है, उसको एलएनजेपी में भर्ती कराया गया और 500 एडिशनल बेड की व्यवस्था की गई है कि अगर कोई ओमिक्रॉन से प्रभावित कोई व्यक्ति आता है उसका ट्रीटमेंट हो पाए। साथ में पैरेलल हम सब लोग 6000 आईसीयू की ऑलरेडी व्यवस्था कर चुके हैं और 40,000 बेड की पहले से ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गई है। हर जगह ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया गया है, चाहे एलएमओज हैं या बाकी ऑक्सीजन की व्यवस्था, वो सब व्यवस्था कर दी गई है। एक एक्सपर्ट पैनल बना दिया गया है कि ओमिक्रॉन में किस तरह के वेरिएंट हैं और किस तरह से उसको प्रभावित तौर पर उसको हम डील कर सकते हैं। तो दिल्ली सरकार पूरी तैयारी कर रही है ताकि अगर किसी तरह से ओमिक्रॉन या कोरोना वायरस फैलता है तो उसको प्रभावित तौर पर उससे निपटा जाए। ठीक जी शहजाद जी, दिल्ली को सुरक्षित रखना भी आपकी जिम्मेदारी है और देश को भी।
देखिए सौरभ जी, जब मैं वो वीडियो बता रहा था, मेरा बोलने का तात्पर्य यही था कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद वहां पे केसेस कम थे, क्योंकि वहां की सरकार एक अच्छी व्यवस्था कर रही थी। परंतु दिल्ली सरकार में तो हम देख ही रहे, दिल्ली के किसी भी मार्केट में चले जाइए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ना वहां पे फॉलो हो रहा है, ना कोई मास्क लगा रहा है, और दिल्ली सरकार विज्ञापन पर ज्यादा जोर दे रही है और व्यवस्था पर कम। और अब जो बाकी रहा तो वो तीर्थ यात्रा के माध्यम से या किसी भी माध्यम से इस प्रकार से जो बिहेवियर को एनकरेज कर रहे हैं वो गलत है। तो उनको पहले तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था, राजनीति का विषय नहीं है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि अगर हिमाचल जैसा एक राज्य जहां पर टेरेन बहुत मुश्किल है, वहां पर 100% एडल्ट्स को पूरा टीका लगाया जा सकता है। हालांकि मैं भी मानता हूं कि टीकाकरण करना ये गारंटी नहीं है कि कोविड नहीं होगा, परंतु ये सबसे बड़ा गारंटी है कि आपको डिजीज उस तरीके से नहीं होगा जिससे कि आपको आईसीयू में भर्ती होना पड़े। तो दिल्ली जैसा राज्य अभी तक 100% टीका क्यों नहीं लगा पाया, जबकि उसके पास टीके पड़े हुए हैं? शहजाद जी, मेरे पास समय आज बहुत कम है, आपके पास कहने के लिए और बहुत होगा। हम लगातार आप लोगों को बुलाकर इस विषय पर बात करते रहेंगे। आज समय इतना ही था, माफी चाहता हूं, आपको मैंने बीच में रोका है, लेकिन शुक्रिया करूंगा आपका, शहजाद पूनावाला जी का, संजीव झा के, डॉक्टर अरविंद जी का और डॉक्टर रावत साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।